मैं दिलीप मिश्रा आप लोगों से फिर एक बार कुछ महत्वपूर्ण विषय के साथ, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्था हो गए, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का मुख्यालय हो गया, उनके मौजूदा जो अध्यक्ष होते हैं दोस्तों, ऐसे सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो हम अपना ज़्यादा समय नष्ट न करते हुए चलते हैं, हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, ये है संगठन और ये मुख्यालय है। ये वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ये स्थापना वर्ष है दोस्तों। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। इनके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं हेनरीटा फारे, इसकी स्थापना 16 नवंबर 1946 को हुई थी दोस्तों। फिर यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं आंद्रे अजोले, इसकी स्थापना 16 नवंबर 1946 को हुई थी। फिर दोस्तों विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है दोस्तों। और इसके जो अध्यक्ष हैं डेविड मालपास, इसकी स्थापना 22 जुलाई 1944 को हुई थी दोस्तों। जो लेखपाल परीक्षा 2015 हुआ था, उसमें विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, ऐसा क्वेश्चन आया था, मुझे याद आ रहा है। और अब की बार हो सकता है कि अध्यक्ष पूछ ले, तो डेविड मालपास इसके अध्यक्ष हैं दोस्तों। ये दोनों क्वेश्चन शायद फर्स्ट मीटिंग और सेकंड मीटिंग में जो परीक्षा हुई थी, उसमें एक मीटिंग में इसकी स्थापना वर्ष पूछा गया था, दूसरी मीटिंग में शायद अध्यक्ष पूछा गया था। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष दोस्तों IMF वाशिंगटन डीसी अमेरिका, इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं क्रिस्टीन लेगार्ड, 22 जुलाई 1944 को इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। एशियाई विकास बैंक ADB, इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस है। और इसके जो अध्यक्ष हैं यासुगु आसाकावा, इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक मुंबई, शशिकांत दास के अध्यक्ष हैं दोस्तों। जैसे जनरल मैनेजर, इसकी स्थापना तो आप लोग जान ही रहे हैं। और फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, जिसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, इसके जो अध्यक्ष हैं टेड्रोस अधनोम, इसकी स्थापना दोस्तों 1948 में हुई थी। विश्व व्यापार संगठन WTO, जिनेवा स्विट्जरलैंड, अंकोजी इबोला, इसके दोस्तों अध्यक्ष हैं। और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी दोस्तों। फिर आता है इंटरपोल का मुख्यालय लियोन फ्रांस में है। इसके जो अध्यक्ष हैं किम जोंग यांग, और इसकी स्थापना दोस्तों अभी क्लियर नहीं मालूम है, बताएंगे फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। और फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन, इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और 11 अप्रैल 1919 को इसकी स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग है दोस्तों, ये तो आप लोग जानते होंगे। अभी जो PT का एग्जाम हुआ था, उसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पूछा गया था। तो दोस्तों, ये रहे कुछ मुख्यालय, उससे संबंधित प्रश्न दोस्तों। हम आपको और भी चीजें बताने वाले हैं जो एक्स्ट्रा फैक्ट हैं। और फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हुई थी। 3 अप्रैल 1946 को हुई थी। दोस्तों नोट बना लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड्स है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संविधान
में कितने अध्यक्ष व अनुच्छेद हैं दोस्तों? तो 5 अध्याय है दोस्तों, 5 अध्याय है और 70 अनुच्छेद है, 70 अनुच्छेद। दोस्तों इसको नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो सकती है, ये भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों न्यायाधीशों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 15 होती है। और फिर दोस्तों इससे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कितने समय के लिए की जाती है? तो इसकी जो न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीश की नियुक्ति दोस्तों इनकी नियुक्ति 9 वर्ष के लिए की जाती है, 9 वर्ष के लिए की जाती है। चलो दोस्तों चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर बात की जाए कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय कौन थे, तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय थे नागेंद्र डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ये दोस्तों प्रथम भारतीय थे जो न्यायाधीश हुए थे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। दोस्त इसके न्यायालय की कार्यकारी भाषा की बात की जाए तो इसकी भाषा है अंग्रेजी और फ्रेंच दोस्तों ये इसकी भाषा है फ्रेंच। और दोस्तों हम चलते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में मुख्य शर्त क्या है? 2 न्यायाधीश एक देश से नहीं चुने जा सकते। इसका जो शर्त है दोस्तों, 2 न्यायाधीश एक देश से नहीं चुने जा सकते, चलो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन दोस्तों ILO का पूरा फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। और अभी जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसकी स्थापना 11 अप्रैल 1919 को हुई थी। 11 अप्रैल 1919 को हुई थी। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट। दोस्तों ILO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ILO का जो है फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का उद्देश्य क्या है? श्रमिकों की स्थिति में सुधार लाना है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को किसी वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो दोस्तों 1969 में नोबेल पुरस्कार दिया था। नोबेल पुरस्कार मिला है इनको। और दोस्तों आपसे बात किया जाए विश्व बैंक की बात तो हो ही गई दोस्तों। ये EFO की स्थापना कब हुई थी? ये EFO
ये एफओ का पूरा नाम है खाद्य एवं कृषि संगठन। खाद्य एवं कृषि संगठन। कृषि संगठन संगठन दोस्तों, इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका IALO खाद्य कृषि संगठन FAO दोस्तों, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न है जो मैं लेकर के आया हूं आज आप लोगों के बीच में। दोस्तों, इसका कोई तोड़ नहीं है। ये लेखपाल परीक्षा में उसके ताबूत की कील होगी दोस्त। एक एक क्वेश्चन बिल्कुल गारंटी है 100% कि ये क्वेश्चन इसमें से दो नहीं तो ये क्वेश्चन तो गारंटी है पूछा जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं। दोस्तों, इसी प्रकार से नोट बनाते रहिए, देखिएगा कि अंत में हमारे कितने क्वेश्चन फंसते हैं। दोस्तों, पहले ही मैं आपसे क्या बताऊं, यूनेस्को का पूरा नाम है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान एवं संस्कृत मत संगठन। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुई थी। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है? यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र बाल संकट कोष है दोस्त। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। फिर दोस्तों, नाटो 4 अप्रैल 1919 को स्थापना हुई थी। किसकी? नाटो की। नाटो की स्थापना हुई थी दोस्त 4 अप्रैल 1949। 4 अप्रैल 1949। 4 अप्रैल 1949 स्थापना वर्ष। नाटो की स्थापना वर्ष, ये नाटो की स्थापना वर्ष है दोस्तों। फिर हम नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। वर्तमान में नाटो के कितने संयुक्त राष्ट्र सदस्य हैं? 28 देश हैं। नाटो के कितने अंग हैं? 4 देश हैं दोस्त। एशियाई विकास बैंक ADB का मुख्यालय ADB की स्थापना कब हुई थी? 1966 ईस्वी में। ADB का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में है दोस्तों। ADB के सदस्य देशों की संख्या 67 है। आर्थिक सहयोग संगठन और विकास संगठन OECD की स्थापना 1961 में हुई थी दोस्तों। आसियान का पूरा नाम दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ है दोस्त। इसकी स्थापना 4 अगस्त 1967 में हुई थी। 4 अगस्त 1967 में। आसियान 8 अगस्त है दोस्तों, सॉरी 8 अगस्त। आसियान दक्षिण पूर्वी देशों का संघ है दोस्तों। दोस्तों, रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में हुई थी दोस्तों। रेड क्रॉस 1863 दोस्तों। रेड क्रॉस की स्थापना रेड क्रॉस की स्थापना वर्ष दोस्तों 1863 में। 1863 ईस्वी सबसे पुरानी संस्था है दोस्तों। ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। रेड क्रॉस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी?
हेनरी ड्यूरेंट ने। और रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? जिनेवा में है। इसका मुख्यालय अगर पूछा जाए, मुख्यालय तो जनेवा में है, जनेवा में। चलो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपेक। ओपेक की स्थापना किस वर्ष हुई? किस वर्ष हुई? दोस्तों ओपेक क्या है? ओपेक जो है हमारा तेल पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है जो पेट्रोलियम उत्पाद का निर्यात करते हैं दोस्तों। इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में हुई थी। 1960 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। और ये सभी देशों को तेल सप्लाई देते हैं। और इनका ओपेक का जो मुख्यालय है वो दोस्तों है वियना में। हाँ, इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय वियना। ये इनका दोस्तों मुख्यालय है। और आपका ये जो वियना है दोस्तों ऑस्ट्रिया में पड़ता है। वर्तमान में ओपेक के कितने राष्ट्र सदस्य हैं दोस्तों? ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसके सदस्य राष्ट्र हैं 12। क्या है? सदस्य राष्ट्र। दोस्तों चलते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। देखो चलो दोस्तों अरब लीग की स्थापना कब हुई थी? अरब लीग की स्थापना 22 मार्च 1945 को हुई थी। और दोस्तों अरब लीग काहिरा मिस्र में इसका मुख्यालय है। और दोस्तों वर्तमान में देश का कौन सा अरब लीग देश से निलंबित है? सीरिया है दोस्तों। राष्ट्रमंडल की स्थापना 1949 में हुई थी। वर्तमान में राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों की संख्या 54 है। और राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन में है दोस्तों। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जनेवा स्विट्जरलैंड में है। यूरोपीय ऊर्जा आयोग का मुख्यालय जनेवा में है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय लुसाने में है। यूरोपीय संसद का मुख्यालय लग्जमबर्ग में है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की स्थापना कब हुई थी? चलो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की स्थापना कब हुई? ऐसा क्वेश्चन दोस्तों परीक्षा में देखने को आपको मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों इसकी स्थापना 13 जून 1976 में हुई। 13 जून 1976 में 1976 ईस्वी में। चलो इसको बिगाड़ देते हैं दोस्तों। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। इसको नोट बना लीजिए। इसमें से बिल्कुल गारंटी है क्वेश्चन फंसेंगे। कोई भी एग्जाम हो इसमें से क्वेश्चन फंसना ही फंसना है, बिल्कुल डेफिनेटली फंसना है दोस्तों। समझ लीजिए कि लेखपाल परीक्षा में एक के लिए साबित होगा अपने क्वेश्चन से। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हाल ही में
ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया है दोस्तों। ओलंपिक से अभी देखिए कि पीटी में एग्जाम में पूछा गया था और ओलंपिक से दोस्तों संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। और जितनी भी परीक्षाएं दोस्तों, सरकारी परीक्षाएं, सरकारी नौकरी के लिए जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, सभी में ओलंपिक से संबंधित प्रश्न आएंगे। अभी दोस्तों हम आपको ओलंपिक के सर्वप्रथम ओलंपिक खेल कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ये आपको बताना चाहेंगे आज। ओलंपिक दोस्त पहला खेल एथेंस में हुआ था, एथेंस में, यूनान में। एथेंस मतलब राजधानी है, यूनान मतलब यूनान देश है, उसमें एथेंस एक शहर है, वहां पे ये खेल हुआ था दोस्तों 1896 में। दोस्तों ये खेल हुआ था सर्वप्रथम। दोस्तों यही पूछ लिया जाए प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुए थे। प्रथम एशियाई खेल, एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया गया था। खेल का आयोजन कहाँ किया गया, कहाँ किया गया, दोस्तों ये प्रश्न बन जाता है प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया गया। इसमें दोस्तों आपको 4 विकल्प दे देंगे अफ्रीका, बी दे देंगे ऑस्ट्रेलिया, सी दे देंगे बांग्लादेश, यही डी दे देंगे आपको दोस्तों नई दिल्ली। दोस्तों इसमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। दोस्तों इसी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका सही जवाब है नई दिल्ली। दोस्तों प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। प्रथम ओलंपिक खेल, एथेंस में, एथेंस एक जगह है यूनान में, 1896 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में। हम नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मिलते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। दोस्तों तब तक के लिए आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों, अपने सभी फेसबुक ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में दोस्तों शेयर करिए। अगर आप लोग 15-20 दिनों में 1000 सब्सक्राइबर की संख्या दोस्तों पहुंचा देते हैं तो मैं लाइव आकर के आप लोगों से वादा करता हूं 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 घंटे। क्योंकि दोस्तों अब एक ही चीज रह गया है, क्योंकि 5 साल तो बीत गए, क्योंकि जितने हमारे दोस्त वनडे एग्जाम देने की तैयारी में थे, बहुत से लोगों का सपना था कि लेखपाल आएगा। दोस्तों पीटी एग्जाम हुआ, लेखपाल तो आना है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, हमें करना होगा करो या मरो, क्योंकि और कोई विकल्प ही नहीं है। क्योंकि जितना ही हम मेहनत करेंगे दोस्तों, मनुष्य अवसरवादी प्रवृत्ति का होता है, हर इंसान अवसर के तलाश में होता है। तो दोस्तों जितने भी हमारे युवा साथी देख रहे हैं, जितने भी हमारे युवा साथी पढ़ रहे हैं, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं दोस्तों निवेदन करता हूं कि आप हमें इस तरह मौका दीजिए कि मैं आप लोगों के बीच में आकर के और 5-6 घंटे खड़े होकर के मेहनत करूं, जिससे दोस्तों आप लोगों का भी अवसर मिले और लोगों को भी अवसर मिले और खुद को भी एक अवसर मिले दोस्तों। चलो दोस्तों चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।